जय श्री राम दोस्तों। आज बड़ा ही अच्छा दिन है क्योंकि आज कई जगह फेसबुक पे मैं देख रहा था कि एक गिरोह जो है वो अब चूंकि राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है तो उन्हें एक अलग चुल्ल मची है। वो तरह तरह के सवाल अब पूछ रहे हैं, तो उन्हीं सवालों पे हम धीरे धीरे चर्चा करें। याद कीजिए एक दौर जो खास करके पिछले 10, 15 या 20 साल तक आप लेके चले, जब ये लोग हमेशा हमारा वो जो नारा होता था राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लिब्रांडुओं का जो समूह हुआ करता था ये लोग कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। और हिंदू समाज या राम के भक्त या जो हमारे आपके जैसे जो कॉमन लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, वो पूछ नहीं सकते हैं, वो जान नहीं सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, उन्हें पता भी नहीं था कि किस तरह से एक सिंपल एक केस चल रहा था, उसमें वामपंथियों का आगमन होता है 89 में और पूरा का पूरा केस जो है पलट दिया जाता है और हिंदुओं के मंदिर को जिसमें क्लियर कट एग्जाम्पल्स मिले, उदाहरण मिले, वहाँ से जो पिलर निकल रहा है, मूर्तियाँ निकल रही, सब के सब हिंदू के मंदिर होने की तरफ इशारा करते हैं। अयोध्या में राम का नहीं होगा तो और किसका मंदिर होगा? वो तो जहाँ खोदोगे वहीं मिलेगा, पूरी नगरी राम की थी। खैर, ये सब कह के रिडिक्यूल किया गया हिंदुओं को, डेट नहीं बताएंगे। तो लिब्रांडुओं डेट बता रहा हूँ और डेट पता चल ही गया होगा, इसलिए तुम्हारी अब सुलग रही है। तो उन लोगों के लिए जो है बार बार उन लोगों को जाके अब आप टैग कीजिए और उनसे पूछिए डेट जानना है क्या तुम्हें? ठग नहीं रहे थे इतने दिनों से। एक गिरोह फिर याद होगा आया कि अस्पताल बनवा देते हैं और ये अस्पताल वाला गिरोह दोबारा जो है सक्रिय हो गया क्योंकि अभी कोविड वाला चल रहा है। अस्पताल की अपनी उपयोगिता है, मंदिर की अपनी उपयोगिता है। दोनों ऐसा नहीं है कि मंदिर जितना कम बनाओगे अपने आप जो है रोग जो है खत्म होते जाएंगे। ऐसा होता तो हिंदू मुझे लगता है सबसे पहले होते कि ईंट पत्थर लेके या हथौड़ा लेके अपना ही मंदिर तोड़ने लगते, क्योंकि वो समाज की भलाई की बात करते हैं। हिंदू जो है सनातनी है, वो कभी भी इन सब चीज़ों को लेकर उसका धर्म उसका आचरण कभी भी पॉलिटिकल नहीं रहा है। समाज को लेके जितने मंदिर हैं हमारे, मंदिर का काम ही होता था कि राजा के पास जब धन की कमी हो जाए तब मंदिर अपने कोष खोलेगा। क्यों? क्योंकि मंदिर में धन किसका है? मंदिर में धन आराध्य का है और उसके भक्तों का है, और भक्त ही समाज बनाते हैं। तो उनकी मदद के लिए मंदिर ने हमेशा दान दिया और मंदिर तो आज भी दान दे रहा है। मंदिर का टैक्स कहाँ जाता है? मंदिर की प्रॉपर्टी से जो भी आता है उसको कौन खर्च कर रहा है? सरकार नियंत्रण में रखती है। तो जहाँ तक बात होती है अस्पताल क्यों नहीं बनवा देते, तो भाई ठीक है, अस्पताल अपनी जगह पर, उसका फंड है, उसका हेल्थ जो है बजट आता है, उसका अलग है ये सब। और मंदिर का बजट संस्कृति मंत्रालय में आता है। खैर, मंदिर को तो कुछ बजट जाता है नहीं, कोई सरकार नहीं देती, मंदिर अपने हिसाब से ही चल रहा है। तो ये सब कहने सुनने में इमोशनल बातें लगती है कि हाँ यार सही बोल रहा है कि अभी हमारे पास इतने हॉस्पिटल कुछ नहीं उखाड़ पाते, इतने हॉस्पिटल होते तो। अमेरिका के पास कितने हॉस्पिटल है? इटली में आपसे ज़्यादा पर 100,000 पॉपुलेशन हॉस्पिटल अलॉटेड है। क्या हुआ? क्या कर लिया हुआ? हॉस्पिटल के नंबर से नहीं होता है, खास करके पैंडेमिक जब महामारी आ जाती है वहाँ नंबर कोई काम नहीं करता, क्योंकि कोई भी देश 5% तक ही सिकनेस, 5% जनसंख्या उसकी बीमार रहे, उतने कोई वो भी पीक में हैंडल करने की स्थिति में होती है। तो मंदिर सारे तोड़ के तुम हॉस्पिटल भी बना देते ना तो कुछ नहीं होता। खैर 30-40 हजार तो मुसलमान आतंकवादी जो है तोड़ के गई हमारे मंदिर, वो बात अलग है। उसी के जगह जो है खाली करवा के हमें दे दिए जाए कि तुम इसमें मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाओ और बगल में एक हॉस्पिटल भी बना। सारे मंदिरों के अपने ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्टों ने अपने पैसे से सरकार को टैक्स देने के बाद हॉस्पिटल भी वो चला रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी चला रहे हैं, कहीं कहीं तो स्किल डेवलपमेंट कोर्स, तमाम तरह की चीज़ें चला रहे हैं। जिस आरएसएस को गाली देते हो वो गाली सुन रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। पिछले 3 महीने से आरएसएस ऑन ग्राउंड क्या कर रहा है ये जाके पता कर लीजिए। वो सिर्फ कहने से नहीं हो जाता है कि जय श्री राम का वॉर क्राई जो है आईसिस वालों के बराबर है। नहीं, आरएसएस आईसिस नहीं है, दोनों अलग चीज़ है। उसी तरह हिंदुओं को आतंकवादी बनाने की बात की जाती है और इस तरह से उन्हें गिल्ट ट्रिप पे भेजा जाता है कि तुम तो अभी कोविड के टाइम में मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर? अभी तो अस्पताल बनना चाहिए। अब एक नौटंकी गिरोह आया है कि अभी क्यों बन रहा है, काहे नहीं बनेगा?
तुम्हारे गुर्दों में क्यों जलन हो रही है भाई? क्यों नहीं? जब मेरा मन करेगा तब बनाएंगे मंदिर। और तुमसे किसी ने पैसा मांगा क्या मंदिर बनाने के लिए? तुम जो बकलोल टाइप जो ये सवाल पूछे, तुमसे एक भी पैसा मांगा गया? किसी ने नहीं मांगा। लिब्रांडुओं से या इन तरह के लोग, ये लोग वैसे, अब चूंकि विषय ऐसा है इसलिए मैं अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाह रहा हूं। ये लोग वैसे लोग हैं जिन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता है, खास करके जब वो उनके विचारधारा इन्हें पता भी नहीं होगा। ये इतने महामूर्ख होते हैं कि इन्हें पता भी नहीं होगा विचारधारा होती क्या है। ये बस कूल और हैप दिखने के लिए इस तरह के बेहुदे सवाल उठाते हैं। अभी क्यों बन रहा है? तो कब बनता? 3 महीना बाद बनता। तब कहते कि नहीं अभी तो उबरना चाह रहा है कोविड से, अभी क्यों मंदिर बन रहा है? 6 महीने बाद भी कहते अभी तो इकॉनमी उठ के खड़ी भी नहीं हो, अभी क्यों बन रहा है? 1 साल बाद फिर इसी तरह से इसी साइकिल में फंसा के अनंत काल तक तुमसे यही पूछा जाता। फिर बाद में कहते मंदिर की जरूरत ही क्या है? मंदिर की जरूरत है, मंदिर जो है एक क्षेत्र को, जो आस्थावान लोग हैं उन्हें व्यक्ति बनाती है, एक बढ़िया नागरिक बनाती है। वहां जाकर जो आदमी महसूस करता है वो जो मानसिक शांति होती है, पापियों को कभी वो शांति नहीं मिलेगी। जो पापी लोग हैं इस तरह के हैं, वो बाप जन्म में कभी मंदिर के अपने घर में अगरबत्ती ना जलाए हो, नहीं जलाए हो, ठीक है, वो तुम्हारा पर्सनल अफेयर है। तो पर्सनल में ही सीमित रहो ना। तुम दूसरों पे क्यों सवाल उठा रहे हो? तुम नास्तिक हो या तुम पापी आदमी हो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना अपनी आस्था से ना सामूहिक आस्था से, तो अपने में सीमित रहो ना। अपने बाप को बोलो कि अपने घर से सारे मूर्ति उठा के फेंक दे, ठिकवा दो तुमसे। 2-4 चप्पल मारेगी माँ तब तुमको शायद समझ में आएगा। दिमाग में चप्पल का बड़ा असर करता है, माताओं का चप्पल जो होता है। तो उसी तरह तुम अपनी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस को एक तो अपने आप को मान रहे हो कि तुम हाइटेंड स्टेटस पे, तुम ऐसा सोच रहे हो इसलिए तुम उच्च अवस्था को प्राप्त कर गए हो, तुम्हें ज्ञान ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं है, तुम बहुत ही निम्न और नीच स्तर के मतलब ज्ञान तो उसको कहा भी नहीं जा सकता, विचारों के स्वामी। मुझे लगता है कि सामूहिक आस्था जो हिंदुओं की है वो तो मूर्ख लोग हैं। अभी बीमारी के समय मंदिर की कौन बात करता है? आस्था इतनी प्रबल होती है और ये निजी अनुभव की बात होती है कि बहुत लोग जो बहुत जगह से निराश होकर लौटे थे, उन्हें मंदिरों ने, उन्हें उनके आराध्यों ने, उन्हें उन्हीं पत्थर की मूर्तियों ने, जहाँ वो मत्था टेकते हैं, जहाँ वो सीढ़ियों पर रेंगते हुए ऊपर चढ़ते हैं, बहुत ही कठिन श्रम से छठी मैया जो होती हैं उसके घाट पे जाते हैं, वो कुछ मांगते हैं और देवी माँ उसको कुछ देती है। तो जिसके साथ ऐसे अनुभव हुए हैं वही समझ सकते हैं। तुम्हारे लिए वो हरकतें मूर्खतापूर्ण ही रहेंगी और तुम्हारे जैसों का कोई इलाज है नहीं वैसे। तो तुम अपनी कुंठा में जो है वो बरबराते रहो, भीतर में ही तुम्हारा मतलब पूरा आहार नाल, अमाशय जो है, छोटी आंत, बड़ी आंत, सब में इसी तरह का कचरा जो है वो वही वायर, स्क्रॉल, ऐसे विष्ठामयी जगहों से लेके उसको कंज्यूम करो, उसी से तुम्हारा रक्त बनेगा, उसी को तुम आर्टिकुलेट करोगे, उसी को तुम बाहर फेंको, कचरा खाओगे, कचरा ही निकलेगा तुम्हारे मुंह से। और जितनी जगह है कुछ भी निकालने के योग्य। अब जो है एक है सरकार को पैसा, मतलब ये कंफ्यूजन में है काफी लोग कि सरकार इसमें पैसा दे। सरकार ने 1 रुपया दिया, टोकन मनी। और वो टोकन मनी, 2 बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा। पहली बात की ठीक है, तुमने कह दिया कि सरकारें जो है वो सेक्युलर होती है, उन्हें इन सब चीजों से अलग होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो हिंदू हमेशा से आत्मनिर्भर रहे हैं। मंदिर बनाने के लिए हमने सरकारों से कभी पैसा लिया भी नहीं। इनफैक्ट हमारे मंदिरों से सरकारों को पैसा गया है। हमने तो हमेशा फैसले की मांग की। पैसा हमारे पास है, हमारे पास बहुत पैसा है। इतना पैसा है कि वामपंथी जो है गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं कि मंदिरों का ताला तोड़ो, उसका सोना निकालो। इतना पैसा है कि 10-12 जो पंचवर्षीय योजनाएं जो निकाल देंगे हम। पैसे की तो बात ही मत करो हिंदुओं के सामने। हम इंतजार में थे कि हमें फैसला दे दो, हमें तारीख दो कि हम कब अपने आराध्य को उस छोटे से टेंट से निकालें। और ये अपराध किया इस राष्ट्र ने, इस देश की बहुसंख्यक जनता के ऊपर, उसकी आस्था के ऊपर।
और उस अपराध का दंड इस राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को, मोदी को नहीं, जो भी राष्ट्राध्यक्ष, उसको 1 रुपया देके ये टोकन एक तरह सजा है और ये इस गिल्ट का, इस पाप के प्रायश्चित का मौका दिया है तुम्हें भगवान श्री राम ने कि तुम 1 रुपया भारत सरकार की तरफ से दो कि हाँ ये हम अपने प्रायश्चित का एक टोकन दें। वो दान नहीं कर रहा है, किसी सरकार की औकात नहीं है कि राम मंदिर के लिए दान दे वो कुछ, क्योंकि सरकार अंततः पैसा हमसे लेती है। भक्त ही राम मंदिर बनाएंगे, इसलिए भक्त जो है कभी भी एक, और हाँ टेक्निकली अगर आ जाओ इस पे बात कर तो हिंदुओं के राइट्स को डिनाई किया गया, उनका राइट टू प्रे फंडामेंटल राइट है। हमारे मौलिक अधिकार को 70 सालों की स्वतंत्रता के बावजूद एक फर्जी नौटंकी करके जो है 500 साल से तो मुसलमान आतंकवादियों के कारण जो है हमने हमारा तो डिस्ट्रॉय ही कर दिया, और उसके बावजूद जब तुम एक देश बन जाते हो उसके बाद भी तुम्हें हिंदुओं की याद नहीं आई, तुम्हें भगवान राम की याद नहीं आई, और तुमने जो है उनकी आस्था को लात मारा है। तो इस पाप का प्रायश्चित है वो 1 रुपया। और दूसरा प्रायश्चित अगर करना ही चाहते हो तो संस्कृति मंत्रालय इसके लिए बजट का प्रावधान करती, क्योंकि ये राम जो है इस भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। वियतनाम की खुदाई में शिवलिंग निकल रहा है। उस गौरवशाली इतिहास और धार्मिक परंपरा का हम हिस्सा है, और उसके वंशजों को यानी हमें हमारे अधिकार से बेदखल किया गया, डिनाई किया गया हमारा राइट टू प्रे। और उस कारण से हर सरकार, जो भी सरकार आए, राम मंदिर के लिए लगातार फंड देते रहना चाहिए। फंड ना दो, हमारे मंदिरों को मुक्त कर दो अपने अपने चंगुल से, हमें दे दो हमारे मंदिर, हम जो है देख लेंगे उसका। एक नहीं, हम सैकड़ों मंदिर बनाएंगे, और हर मंदिर हॉस्पिटल भी बनाएगा, स्कूल भी बनाएगा, और बच्चों का पालन पोषण भी करेगा जो अनाथ हैं, त्याज्य हैं, जिन्हें त्याग कर दिया है उनकी माताओं ने, पिताओं ने। हम सब कर लेंगे। हमें अपना, हमारा जो हिस्सा है वो लौटा के तो देखो तुम। हम तो मांग ही नहीं रहे तुमसे दान। हिंदू ने कभी दान नहीं मांगा, हिंदू ने तो दिया है हमेशा से। सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदू ये भी सह लेगा, हम सेकुलर है, ठीक है, हमें जो है पैसा जो है सरकार ना दे, हम खुद ही बना लेंगे, जबकि कायदे से कल्चर की बात है तो कल्चर मिनिस्ट्री को देनी चाहिए। और हाँ, अंत में मंदिर जो है जब बनना शुरू होगा तो ऐसा नहीं है, मैंने आज अपने ट्वीट में भी लिखा है कि विश्वकर्मा भगवान आएंगे और छेनी हथौड़ी से रातों रात बना के वो कहेंगे चेक लाओ 2-4 हजार करोड़ का, और लेके भाग जाएंगे कहीं। नहीं भाई, मंदिर श्रमिक बनाएंगे, मंदिर कारीगर बनाएंगे, मंदिर में सरिया लगेगा, मंदिर में सीमेंट लगेगा, ईंटें लगेगी, मजदूर लगेंगे, कामगार लोग मिलेंगे, कारीगर जो नक्काशी करते हैं, तराशते हैं पत्थरों को, मूर्तियों को तराशते हैं, फ्लोर बनेगा, पूरा म्यूजियम वहाँ पे बनेगा, तमाम चीजें बनेंगी। इसको बनाने से कितने मानव घंटे इससे निकलेंगे रोजगार के, और कितने लोगों के घर में चूल्हा जलेगा इसके साथ। इन सारी बातों को देखना चाहिए आप लोगों को। और जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो मंदिर से आमदनी होगी, मंदिर में दान आएगा, मंदिर एसेट्स एक्वायर करेगा, मंदिर टैक्स देगा, और मंदिर के टैक्स से फिर कोई लिबरल सरकार आएगी, चावल की बोरियां जो है खरीदने वालों को, इन लोगों की सहायता करेगी। टूरिज्म मतलब राम को लेके कुछ है ही नहीं इस देश में, कुछ नहीं है। आप सोचिए कि विश्व का हिंदू कहीं भी है या भारत का हिंदू कहीं भी है, राम को पूजने वो कहाँ जाएगा? एक रामेश्वरम है, तो राम की जगह जहाँ जहाँ जन्मस्थली है वहाँ पे उसका भव्य और विराट मंदिर होना ही चाहिए। और उसके लिए अगर कुछ बन रहा है तो उससे आप सोचिए कि लोकल इकोनॉमी कितनी थ्राइव करेगी, दुकानें लगेंगी, होटल इंडस्ट्री को कितना फायदा होगा, तमाम गाइड का, टूरिस्ट का, मतलब हर तरह की चीजों में बूम आएगा। उस कारण से भी ये बहुत 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 जरूरी है, इसलिए इसको बनने दीजिए, फर्जी का जो है टांग मत अड़ाइए। और जाते जाते जो है मैं आप सबके लिए एक गीत जो है सुनाना चाहूँगा आप लोगों को, सुनिए। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो।